नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आज की चर्चा खास होने वाली है क्योंकि हरियाणा की राजनीति में 11 साल का इंतजार और फिर एक रात में बदल गया खेल। कांग्रेस ने आखिरकार राज्य में 32 जिला अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए। कांग्रेस का दावा है कि ये संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई? क्या ये कदम आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया गया है या फिर आंतरिक गुटबाजी पर नियंत्रण करने का एक प्रयास है? एक और बीजेपी कह रही है कि सिर्फ ये चुनावी स्टंट है और दूसरी ओर कांग्रेस इसे अपना संगठनात्मक एकजुटता का सबूत बता रही है। और दिलचस्प बात यह है कि 32 में से 22 अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के बताए जा रहे हैं और 7 सांसद कुमारी सैलजा के समर्थक, 1 रणदीप सुरजेवाला के और 2 कैप्टन अजय यादव के गुट से हैं। और पानीपत शहर क्या अभी भी पद खाली पड़ा है? यानी कि सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में सहमति बन ही नहीं पाई? अब यहां से ये सवाल भी ये भी उठ रहे हैं कि 11 साल तक क्यों रुका ये नुक्तियां? क्या ये संगठनात्मक मजबूती है या गुटबाजी पर नियंत्रण करने की कोशिश? क्या कांग्रेस का ये कदम बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा या बीजेपी इसे एक और राजनीतिक ड्रामा साबित कर देगी? आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। बता दें कि हरियाणा की राजनीति में 11 साल बाद कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 32 जिलों में जिला अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए हैं। ये नियुक्तियां लंबे समय से अटकी हुई थी और अब राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई कि आखिर देरी की वजह क्या है। कांग्रेस का कहना है कि इतने साल बाद भी पार्टी ने सभी गुटों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की, लेकिन विश्लेषक बताते हैं कि 32 में से 22 अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से हैं। इसके अलावा 7 अध्यक्ष सांसद कुमारी सैलजा के समर्थक हैं, 1 रणदीप सुरजेवाला के और 2 कैप्टन अजय यादव के गुट से हैं। हालांकि पानीपत शहर का पद फिलहाल खाली पड़ा है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या वहां सहमति नहीं बन पाई या आंतरिक राजनीति अभी सक्रिय है। फिलहाल बीजेपी इस फैसले को कांग्रेस की चुनावी साल की मजबूरी बता रही है। उनका कहना है कि 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में लगातार हार के बाद कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कमजोर पड़ गई और अब 2024 लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस कदम का मकसद कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरना और जनता को ये दिखाना है कि पार्टी एकजुट है। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि गुटबाजी खत्म करने की बजाय कांग्रेस एक गुट को अधिक बढ़ावा दे रही है। तो इसी के साथ हमारे कमल हांडा कांग्रेस से प्रवक्ता और रामराजी शर्मा बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। तो मेरा पहला सवाल कमल हांडा जी आपसे रहेगा। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। हाँ जी, ऐसा है कि आपने बड़ी सारी खबरें चलाई जो मैं सुन रही थी बड़े ध्यान से कि क्या ये फलाने खेमे के हैं, फलाने खेमे के हैं। हमारा एक ही खेमा है, वो है कांग्रेस जी। ये गुटबाजी का लेबल भाजपा और गोदी मीडिया ने लगाया हम पर। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी, आपकी बधाई के लिए शुक्रिया। लेकिन मेरे को पता है अभी भी पहले संगठन नहीं बन रहा था तब उंगलियां उठ रही थी, अब बन गया तब तकलीफ है कि वो हुड्डा जी के खेमे के हैं, वो शैलजा जी के खेमे के हैं, वो सुरजेवाला के हैं। मतलब कहीं चैन नहीं है। हमारा 10 लाख हमारे एक्टिव मेंबर्स थे। हमारी महिलाएं ने बहुत काम किए, आप शायद उसको जानती भी नहीं होंगी, आपको एक नाम भी नहीं पता होगा, मैं 10 नाम आपको गिना सकती हूँ। महिलाओं की कार्यकारिणी हमारी बनी हुई थी। ये भी याद दिला दूं कि पहली प्रधानमंत्री देश को 1 एंड ओनली श्रीमती इंदिरा गांधी जी कांग्रेस ने दी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, वो भी कांग्रेस ने ही दी। ठीक है। दूसरी बात अब मैं आऊंगी कि इनका संगठन भाजपा का, जिसका बड़ा बात करते हैं पन्ना प्रमुख, तो ऐसा है जब परशुराम जयंती मनानी थी तब इनको एक अपराधी जो जेल में बंद था उसके फॉलोअर्स की सहायता लेनी पड़ी। वो वीडियो आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। दूसरी बात, कर्नाटक में और ये हमारे ऊपर बड़े सवाल उठाते हैं और इनका मेन जो अब पता चल गया
इनका संगठन कौन सा है, चंदा चोर वोट चोर पार्टी का, कि इन्होंने वो गैंग के जो सरगना है ना, गिरोह के सरगना नरेंद्र मोदी और आगे उनके जो जिनको हिदायत देते हैं चोरी करने की, चुनाव आयोग, पता चल गया अब क्या संगठन है। एक एक धागा खोल के रख दिया राहुल जी ने, और 300 सांसदों ने इकट्ठा धावा बोला चुनाव आयोग के, डर के अंदर चूहे के बिल में दुबक कर बैठ गया चुनाव आयोग। इनका कौन सा संगठन है? वो चोरी करते हैं वोटों की, साफ पता चल गया अब तो। जिस दिन से हरियाणा का चुनाव डिक्लेयर हुआ था रिजल्ट, मैं तब से बोल रही हूँ कि 61.19% बताया था 5 तारीख को, 7 तारीख की रात को वो 67% 90 हो गया। कैसे हो गया? 14 लाख वोटों का घपला हुआ। 4 जगह इन्होंने स्ट्रांग रूम खोले और वहां से मशीनें आती जाती वीडियोस हमने भी देखी हैं। लाइटें कैमरा ऑफ सब बंद कर देते हैं, ये लोगों को वोट नहीं डालने देते। एक और आपको कहानी बताना चाहूंगी, जो SIR का जो चल रहा है, जो पंगा चल रहा है, जो उसके ऊपर भी ये संसद में भाग रही है सत्ता पक्ष, चर्चा नहीं चाहती, हल्ला कर रही है। विपक्ष हल्ला करता था, यहाँ पर सत्ता हल्ला कर रही है, संसद नहीं चलने देती। ऑपरेशन सिंदूर पर भी ढंग से जवाब नहीं दिए थे। यही प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के बोलता था पीओ के लाएंगे, हाथ में आयन चीज छोड़ दी इन्होंने। और दूसरी बात बताना चाहूंगी, आप कहेंगे, आपको वीडियो भी भेज दूंगी ज्योति जी, कि राहुल जी ने मरे हुए लोगों के साथ खाना खाया। मेरे पास वीडियो है जिनको इन्होंने बिहार में जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखा दिया, मरे हुए लोगों को जिंदा दिखा दिया। और एक एक घर में 800 वोट, जो एक वहां पर मैं आपको वो भी बताना चाहूंगी, इनके संगठन की जो चोरी है जो महादेवपुरा में हुई, वहां के एक पत्रकार ने बताया कि शाम को 5 बजे बसें भर भर के आती हैं और वहां से लोग निकलते हैं, सारे RSS सब गुजराती होते हैं, उसमें वोट डालते हैं, चले जाते हैं। आप देखो एक कमरा जो सिर्फ मतलब 10 बाय 10 का भी नहीं होगा, उसी के अंदर किचन भी है, वॉशरूम भी है, उसमें 80 लोग रह रहे हैं। कितने झूठे नाम है, कहां से कर रहे हैं ये लोग। ये तभी ये बोला ना इन्होंने कि 30-40 साल राज करेंगे, ऐसे चोरी करके करना था। और 2 चीजें और पूछना चाहूंगी आप ही के माध्यम से जी। राजीव कुमार कहाँ गायब कर दिया? इन्होंने सुना है माल्टा चला गया, क्योंकि राजीव गांधी ने कहा छोड़ेंगे किसी को नहीं। दूसरी बात, सामने कोई नहीं आ रहा, चुनाव आयोग पर हम आरोप लगा रहे हैं, भड़क रही है बीजेपी। इसका मतलब चोर तो यही है, असली गिरोह का सरगना तो नरेंद्र सरेंडर है। और एक चीज बताना चाहूंगी मैं आपको कि जो ये काम करें SIR रिवीजन पर, ये कोई जवाब नहीं देना चाहते। राजीव कुमार गायब है, धनखड़ जी भी गायब है। कहाँ गायब कर देते हैं? जब कोई इनके खिलाफ होता है उसको गायब कर देते हैं। जस्टिस लोया का ले लो, हरेन पांडा का ले लो, बड़े सारे लोगों, प्रजापति, बड़े सारे उदाहरण है मेरे पास। सत्ता में इस वक्त कोई अच्छे लोग नहीं बैठे हैं, गुंडे बैठे हैं गुजरात के। दो गुंडे गुजरात को, 2 देश को बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। अडानी के ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती, इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, आपने 65 लोगों की लिस्ट काट दी, हम तो सवाल उठा रहे थे, वोट बढ़ा रहे हैं। इन्होंने सोचा अब नया पैतरा अपनाया जाए, तो वोट काटने पे शुरू हो गए SIR के बहाने, जिसकी फुल फॉर्म ये कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जबकि मैं कहती हूँ स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल या सोशल इंटेग्रिटी रिग्ड। वोटों की रिगिंग की है इन्होंने, क्योंकि जहां पर एग्जिट पोल हमें बता रहे थे इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद इनके इतने सारे आगे, जो सीटें हमें आनी चाहिए थी वो इनको चली गई। मरकटवाड़ी एक गांव का मैं एग्जाम्पल जरूर देके अपनी बात खत्म करूंगी कि मरकटवाड़ी महाराष्ट्र में एक गांव है। वहां पर लोगों ने कहा कि हमारे वोट गए तो गए कहां। उन्होंने 2 बक्से बनाए, एक महायुति का, एक महाविकास अघाड़ी का। 200 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात कर दिए, छावनी बना दी गई कि भैया तो सारी उम्र अदालतों के चक्कर काटते रह जाओगे। तो ये चंदा चोर पार्टी वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री, वोटों की चोरी से प्रधानमंत्री बना है। कोई नहीं चाहता उसको, 90% लोग नहीं चाहते, 10% अंधभक्त चाहते हैं, जिनको सुविधाएं मिल रही है वो भी हमारे टैक्सेस से, वो भी हमारे टैक्सेस का खा रहे। चाहिए प्रवक्ता बैठा हमारे टैक्सेस का ही खा रहा है, हमारा ही खा रहा है, हमारा ही नमक खा रहा है, हमारे साथ ही नमक हरामी कर रहा है। जी कमल जी, आप बने रहें, आपके पास वापस आएंगे। रामराजी जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप लगातार 11 साल से आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पे कि नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, अध्यक्षों की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब देखिए कांग्रेस की ओर से जिलाध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है, तो बीजेपी पर इसका क्या असर पड़ रहा है?
कोई कहेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, चोरी करेंगे। जी रामराजी जी, अरे बोल तो लड़ने देवी, अब आपकी बात का जवाब दूंगा, बोल तो लड़ने देवी। ऐसा है, असली खेल अब शुरू हुआ है। हाँ सही बात है। अब इनका युद्ध होएगा, युद्ध घमासान। रामराजी जी मेरी आवाज आप तक जा पा रही है? कई कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं रणदीप तुम्हें क्या जलन है? कहीं शैलजा बहन जी जलन कांग्रेस क्या है, है? कहीं क्या जलन कैप्टन क्यों अजय करती है यादव तुम्हारी? कांग्रेस है, कहीं चौधरी क्यों वीरेंद्र करती है सिंह तुम्हारी? कांग्रेस है। अरे इनका माइक बंद कर दो, माइक बंद है इनका। हाँ। उल्टी बातें करने की, ये बौखलाहट में उल्टी बातें करते हैं, बौखला गए हैं ये। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, असली खेल इनका अभी शुरू हुआ है, क्योंकि इनमें ज्यादातर भूपेंद्र हुड्डा गुट को वरीयता दी गई है और जो दूसरे हैं वो उनकी टांग पकड़ पकड़ के खींचेंगे। असली खेल इनका शुरू हुआ है, इनके अंदर युद्ध होएगा। आप देख लेना, इनका सरेआम इनकी जो लड़ाई इनकी होगी वो जग जाहिर होगी। और पहले भी ऐसा होता है, इसीलिए 11 साल में ये संसद नहीं बना पाए थे और ना नेता प्रतिपक्ष ये दे पाए, और इनका तो भगवान ही मालिक है। और मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से हमारा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, अनुशासन से हमारा संगठन चलता है। और अरे चोरी तो आपने करी है, लगभग 50-55 साल वोट चोरी तो आप करते रहे, जनता को ठगते रहे। अब जनता जान चुकी है, जनता आपको नकार चुकी है, आप जनता द्वारा नकारे गए लोग हो। अरे जनता ने आपने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले आपने झूठ बोला, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 1000 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट। वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर रहे हैं। जो बहनों को आपने झूठे गारंटी कार्ड बांटे थे, बहने पीछे पीछे दौड़ रही थी, वो गारंटी कार्ड ले गए। इसलिए जनता ने विधानसभा चुनाव में आपको सबक सिखाया और शपथ बहुमत से हमारी सरकार बनी। केंद्र में पहले हमारी सरकार बनी, तीसरी बार विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बने। और हमारे चाणक्य लोक पुरुष के नाम से विख्यात प्रसिद्ध रणनीतिकार सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री बने। ये तो और आर्थिक दृष्टि से हम चौथे पायदान पाए हम, और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम हुआ है, आपने विरोध किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी उसके खिलाफ। धारा 317 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई थी। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो अब कानून बन चुका है, और ऐतिहासिक फैसले जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। और अब हरियाणा की बात पा जाओ, हरियाणा का मुख्यमंत्री हमारा 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहता है, जन जन का चेता है, सबकी बरादरी का मसीहा है और बहुत ज्यादा मिलनसार है। आप देखना 24 घंटे जो जनता की सेवा में समर्पित रहने वाला मुख्यमंत्री ऐसा डॉक्टर नाग सिंह सैनी है। और कल परसों में प्रजापति समाज है, हमारा प्रजापति समाज को 22 जिलों में लगभग 1 लाख परिवारों को पात्रता प्रमाण पत्र दिए हैं। और उनको 1700 गांव में उनको खुदाई का अधिकार दिया, आपने क्यों नहीं दिया? 10 प्रजापति महाराज के वंशज हमारा कुमार समाज हमारे देशी हरियाणा भाषा में कहता हूँ, वो ये कहता है भाई महाराज 10 प्रजापति के दर्शन तो हमने करे नहीं, लेकिन महाराज नायब सिंह सैनी भी 10 प्रजापति महाराज से कम नहीं है। 7 प्रजापति महाराज है हमारे डॉक्टर नायब सिंह सैनी, और हमारे सारा प्रजापति समाज सबकी बराबरी खत्म हो रही है। ऐसा मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है। आपका एमएलए सेतिया आपका एमएलए सिरसा से क्या कहता है, भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के काटता हूँ, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हरियाणा में या तो आज तक आया है और न आएगा। ये आपका एमएलए सेतिया कहता है। आपकी शैली चौधरी अभी आएंगे, कमल जी आपके पास भी आएंगे। पहले रामराजी जी को अपनी बात लेने दीजिए, फिर उसके बाद आपके पास भी आएंगे। जी रामराज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उल जलूल बातें कर रहे हैं, ये बौखला गए हैं। कभी राहुल गांधी कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। ये बताओ, चुनाव कराना किसका काम है? चुनाव आयोग का। जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग देगा। चुनाव आयोग ने इनको जवाब दे दिया। कभी ईवीएम मशीनों में वोट काटते हैं, जहाँ जीत जाते हो वहां तो सब कुछ सही है, और जहाँ हार जाते हो वहाँ ईवीएम मशीनें खराब है, ये खराब है, वो खराब है। अरे ये जनता द्वारा नकारे लोग हैं, जनता ने नकार दिया।
इनकी दुकान बंद हो चुकी है और असली खेल तो अब शुरू होगा इनका। हाँ जी, मैं बोलूँ जी। ज्योति जी, कमल जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई गुट नहीं बने हुए हैं और गुट नहीं बने हैं, फिर भी 32 में से 22 सीटें जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट की तरफ दी गई हैं और कुछ सीटें अलग अलग गुट में बांटी गई है। तो एक गुट को इतनी सारी सीटें मिल गई, इतने सारे अध्यक्ष मिल गए हैं और कहीं सिर्फ इक्का दुक्का मिले हैं और आप कह रहे हैं कि गुट नहीं है कांग्रेस में। बड़ी अजीब बात है, आपने जातीय समीकरण नहीं देखे। हमने जिस हिसाब से हमने जो है जिला अध्यक्ष नियुक्त किए, पहली बात ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, पहले संगठन को रोते थे नहीं बना, अब कहते हैं कि ये होगा वो होगा। अपने पहले कहते हैं ना औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, एक अच्छी जगह झांकने को अपना गिरेबान भी है और अपनी औकात में रहकर बात नहीं करते ये लोग। इनकी गुटबाजी का भी मैं भी बताती हूँ मैं जरा। इनका तो वही हाल है, वही ढाक के 3 पात, ना चौथा हो गया ना 5वें की आस। ठीक है, बिहार में मैंने बताया ना क्यों FIR 65 लाख वोट काट दिए गए, वही लोग वही वोट काटे गए क्योंकि इनको तो सारा पता है सरकार इनकी है कि कहां पर जो विपक्ष में बैठे हैं उनको वोट मिले, वही वाले वोट काटे। मैंने आपको बताया, मेरे पास वीडियो है मरे हुए लोगों के साथ जिनको दिखाया गया बिहार की लिस्ट में, राहुल जी ने उनके साथ खाना खाया। चुप रहे, पीछे मत बोल, चुप करना। आप रुक जाइए, आपके पास भी आएंगे, आप बने रहे। हाँ जी, संगठन मैंने बताया। इन्होंने कहा गुड़गांव में अभी कुछ वो हुआ था, पार्षद का, कोई मेयर पार्षद का होना था चुनाव, 20 पार्षद आने थे, 8 नहीं आए, तो ये कौन सी गुटबाजी थी? पहली बात। गुलाम नरबीर सिंह ने कहा था वोट कहीं भी डालो बीजेपी को जाएगा, ये भी याद करा दूं मैं। नायर सिंह सैनी की बात करता है, डॉक्टर बात करता है, वो तो उसका माइनिंग का घोटालेबाज निकला, वो तो रेत क्या रोड़ी का और बजरी का ये डॉक्टर लगा देता है, ढंग से तो उसको हिंदी बोलने में आती, किस चीज का डॉक्टर है। और अपने आप को इसको चुप कराइए, मैं ज्योति जी रुक जाइए आप। गरीबों का मसीहा, चुप रहा, गरीबों का मसीहा, इसीलिए बीच में वोट काट रहे हैं, रहने वाला। मैंने पहले ही कहा ज्योति जी इसको चुप रखिएगा। रामराजी जी, ये आप अपनी बारी का इंतजार करिए। पागल में क्या ही भाजपा पागल खाने में छूट के आया, देखिए आप ऐसे बोलेंगे तो ना आपकी आवाज समझ में आएगी और ना रामराजी जी आपकी आवाज समझ में आएगी, इसलिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए दोनों जने। अभी तो प्रजापति बोला, अभी इसने क्या आपको प्रजापति बोला, इसने इसने अभी अपने आपको प्रजापति बोला और नाम का शर्मा लगाता है पाखंडी। 24 घंटे रामराजी जी आप अपनी बात का इंतजार करिए, हमें कमल जी की बात भी नहीं समझ में आएगी, आपकी बात भी समझ में नहीं आएगी अगर आप बीच में बोलेंगे तो। शर्म नहीं आती, इसको तमीज नहीं है अपने। हाँ, मैं सुनूंगी क्या, मैं सुनूंगी क्या? प्रजापति अपने आप को नहीं बोला, रिकॉर्ड प्रजापति तुमने बोला अपने आप को, शुरू हो गया वो। रामराजी जी आप अपनी बारी का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे ही समय खराब हो जाएगा, फिर हमारे पास समय नहीं बचेगा। नहीं ऑडियो रामराजी जी अपनी बारी का इंतजार करिए, पहले कमल जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। अपने आप को इसे ऑन रिकॉर्ड बोला प्रजापति और नाम के आगे शर्मा लगाता है। ये आप चीज नोट करके रखना, इसलिए आपको प्रजापति का नाम के आगे शर्मा लगाता है। आपको एक बड़ी गंभीर बात बताना चाहती हूँ मैं, जो ये ध्यान से कमल जी आप मुद्दे पे आइए, मैं दूसरा सवाल कर रही हूँ, आप मुद्दे पे आइए। आप आ रही हूँ मैं, उसको चुप कराइए ना आप। रामराजी जी आप थोड़ी देर अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आपके पास भी आएंगे, हमारे पास समय कम बचा है। देखिए शॉपिंग में आपकी मजबूरी क्या है, आप उसको ऑडियो के लिए डाउन करते हैं, ऑडियो के लिए डाउन करते हैं आप उसका। इसमें याद रखिएगा, इसमें आप भी याद रखिएगा, मैं भी याद रखूंगी, डिबेट भी याद रखूंगी। इसमें अपने आपको भी प्रजापति बोला और अपने आपको शर्मा लिखता है। ये पहली बात ये कमल, मैं एक बड़ी गंभीर बात बताना चाहती हूँ। इसने मेरे को धनखड़ के ऊपर जवाब नहीं दिया, इसने मेरे को राजीव कुमार के ऊपर जवाब नहीं दिया, जिसको माता भगा दिया गया। जहाँ पर नागरिकता लेनी बड़ी आसान होती है, इन्वेस्टमेंट करो और पैसों की तो कमी है नहीं, जनता की खूब जेब काटी हुई है उन्होंने, जिसमें से इसको भी मिलता है। राहुल जी को जान से मारने की है। आप अपने बात बता रहे हो। फेक न्यूज में हमारा विश्व भर में, भारत में 2 दोस्तों के लिए सारे विश्व को हमने दुश्मन बना लिया।
कोई दोस्त नहीं रहा भारत का। सिर्फ दो लोगों की वजह से, अंबानी अडानी की वजह से 2 मीटर खड़े कर लिए। ठीक है, एमएलए के नायक की जो बात करते हैं, एमएलए की तो एमएलए ने बेइज्जती कर दी नायक सिंह सैनी की कि हमारे पास फाइलें पड़ी रहती है पीएमओ ऑफिस में, ये कहता है 24 घंटे काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम चपरासी तक का तबादला नहीं कर सकते, किसी टीचर का तबादला नहीं कर सकते। ये 8-10 एमएलए ने मिलकर मीटिंग करी और फिर विधानसभा में गोबर खिला रहे थे, छठाक भर और आरोप के भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगाए। और अभी मैं बताना चाहती हूँ, बेइज्जती करवाई इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वोट चोरी पर इसके मुंह में दही जम गया और इसने मेरे को 370 धारा की भी बात सुन लीजिए। जब ऐसे इस पागल को जवाब दीजिए, बहुत बार समझ नहीं आता। 370 धारा से सिर्फ चेक कर ले जाके, पहले पढ़े संविधान को, उसके बाद बात करें कि अडानी को जमीन बेचनी थी, रामदेव को जमीन बेचनी थी। रामराजी जी रुक जाइए, आप रुक जाइए थोड़ी देर, बस आपके पास आ रहे हैं। कमल जी की बात पूरी हो जाती है, उसके बाद हम आपके पास आ रहे हैं। आप 1 साल भर नली में रख लीजिए, 10 साल नली में रख लीजिए, वो सीधा नहीं होगा। वो मैं ये कह रही कि राहुल जी को जान से मारने की धमकी इन्हीं लोगों ने दी है, क्योंकि उन्होंने इनकी पोल पट्टी खोल दी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार, क्या दूसरी बार भी चोरी से बना था प्रधानमंत्री, कोई नहीं बन चाहता था इनको। ठीक है, तुम झूठ बोलते हो, हम नहीं बोलते। वो ठेका तुम लोगों ने ले रखा है। भारत को मोदी मीडिया ने भारत को फेक न्यूज में 1 नंबर का बना दिया है। मोदी मीडिया ने भारत को फेक न्यूज में 1 नंबर का बना दिया है। क्यों आप सारा दिन आप राहुल को जान से मारने की धमकी मिली, किसने दी? ये बताओ मुझे, किसने धमकी दी? तुम्हारे लोगों ने दी। अरे चुप कर, पता कुछ होता नहीं है। कमल जी आप बने रहिए, पहले हम रामराजी जी की बात ही रख लेते हैं, आप थोड़ी देर बने रहिए, आपके पास भी आते हैं। तो रामराजी जी आप कह रहे हैं कि ये सब नियुक्तियां ऐसे दिखावे के तौर पे की गई हैं, तो क्या इन नियुक्तियों का असर आने वाले चुनाव पे पड़ेगा? क्या ये नियुक्तियों से बीजेपी के वोट बैंक घट सकते हैं? ऐसा इनका लठ बचेगा, असली खेल इनका शुरू हुआ है। इनका लठ बचेगा सरेआम रोड पर, क्योंकि इनकी कांग्रेस में कई कांग्रेस है जहाँ भूखंड दूसरे को दूसरा मत बचाएंगे। कमल जी बात रखने दीजिए रामराजी जी को, आप थोड़ी देर शांत रहिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जल के मर जाओ, जल के मर जाओ, हुड्डा जी से जल के मर जाओ, जल जाके। देखिए आप दोनों ऐसे करेंगे तो ना, कमल जी आपकी बात भी समझ में नहीं आएगी, रामराजी जी आपकी बात भी नहीं समझ में आएगी, तो इसलिए अपनी बारी का इंतजार करिए। नहीं, उसने मेरे को डिस्टर्ब किया। कोई नहीं कमल जी, आप देखिए थोड़ा ही समय बचा है फिर हमारे पास, बात पूरी नहीं हो पाएगी दोनों में से किसी के भी। वहाँ पर जय शाह का बेटा 7-स्टार होटल बना रहा है वहाँ पे, कुछ पता है? 1,00,000 माफ कर दिया, नहीं करता ना, 24 घंटे अनिद्रा का रोग है, नायक सैनिक। कमल जी आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए प्लीज। देखिए आपकी बात भी समझ में नहीं आ रही है मुझे, ना ही रामराजी जी की बात समझ में आ रही है, ना मुझे समझ आ रही है, ना दर्शकों को समझ में आ रही है। तो क्या फायदा होगा बताओ अपनी बात रखने का, जब आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं आएगी। जनता के दुश्मन, देश के दुश्मन। कमल जी बस थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए प्लीज। क्योंकि बेरोजगार नहीं है ना, शर्म का न्याय मत कर। तू ये आगे कमल जी, रामराजी जी आप दोनों शांत हो जाइए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आप दोनों ऐसे करेंगे तो दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं आएगी। मैं इसको नहीं बोलने दूंगी। कहता हूँ कमल जी आप जवाब मांग रहे थे ना रामराजी जी से, तो आपको जवाब दे रहे हैं कि आप उन्हें बोलने को दीजिए, और वो जवाब दे रहे हैं ना आपकी बातों का। और कोई काम ही नहीं है ना, तुम्हें कोई काम है, हरामखोरी कर रहे हो, सेवा में समर्पित रहता है, कोई सेवा नहीं हो रही। प्रदेश धंधे को नजर नहीं आता, क्योंकि इसको गाड़ी में बोलने के हमने सोचना क्या होगा?
हमारे टैक्सेस में खाते ऊपर जाओ, आपके टैक्सेस ऊपर जाओ। हमें यहाँ सिखाओगे जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी, तीसरी बार हमारी यहाँ प्रदेश में सरकार बनी। आपके नाम के सैनिक को तीसरी बार सीएम बने, चोरी 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 जनता के आशीर्वाद से, जनता जनता के आशीर्वाद से छोटी सरकार हमारी बनी, वोट चोर जनता के आशीर्वाद से। ऐसे हम जनता की सेवा करते हैं, जनता हमारे थोड़ी सी टाइम बचा, आप वो भी खराब कर देंगे। देखिए, आपको भी अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला और रामराज जी को भी अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है। हमारे मुख्यमंत्री देश को बर्बाद करने वाले जो है, वोट चोर बनाने में विकसित राष्ट्र होगा। विकसित हो रहे हैं, नाक मार घेर लिया। कमल जी, रामराज जी, हमारे पास समय की कमी होने के कारण हमें इस चर्चा को यही खत्म करना पड़ रहा है। कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 11 साल बाद जो जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं, उसको लेकर लगातार बीजेपी की ओर से तंज कसे जा रहे हैं। बीजेपी इसे एक राजनीतिक स्टंट बता रही है, तो कांग्रेस इसे बता रही है कि हमने बहुत अच्छी नियुक्तियां की हैं, लेकिन सच क्या है ये हरियाणा की जनता तय करेगी। 11 साल बाद आए इस फैसले का असर आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। नमस्कार।